हाँ मैं मानता हूँ कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। वैसे ये पता नहीं कब कहा उन्होंने, हो सकता है मरीम नवाज से या नवाज शरीफ से कहा हो या किसी और से आसपास बंदे से कहा हो कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। मैंने कोई ऑन एयर स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं सुना जहाँ जनरल बाजवा ने कहा हो कि ये ब्लंडर हमसे हुआ है। और जनरल बाजवा अपने खाते में इमरान खान की कामयाबी कैसे डाल सकते हैं? जनरल बाजवा उस दौर में नॉर्मल से ऑफिसर हुआ करते थे और कोई उनकी पाकिस्तान में पहचान भी नहीं थी जिस वक्त इमरान खान साहब ने सियासत में अमली तौर पे कदम रखा था। और उस वक्त वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा भी चुके थे और उस वक्त वो शौकत खानम अस्पताल भी बना चुके थे। तो जनरल बाजवा को कुछ जानता भी नहीं था 2016 से पहले, इनकी कोई पहचान नहीं थी। तो जनरल बाजवा की क्या हैसियत है कि वो इमरान खान को बनाते पाकिस्तान का वज़ीर आज़म? हो नहीं सकता था ना। अगर जनरल बाजवा की इतनी हैसियत है तो कोई जर्नैल अपने किसी रिश्तेदार को बना दे, अपने किसी चचा के बेटे को, अपने किसी भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को, उससे क्यों नहीं बना देता वज़ीर आज़म पाकिस्तान? इसलिए नहीं बना सकता जर्नैल कि क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है उसके साथ वो अपने ताल्लुकात ठीक करते हैं और फिर ये तासुर देते हैं कि जैसे हमने आपका बड़ा साथ दिया। एस्टेब्लिशमेंट की वैसे इसी तरह की गेम होती है। तो जनरल बाजवा ने ये बात अव्वल तो की नहीं, लेकिन अगर वो कहते हैं की है तो फिर वो एक एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार अदा किया जो उनके आइनी रोल के खिलाफ है। उन्होंने आइन शिकनी की है तो फिर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मरीम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा ने आइन शिकनी का बाकायदा एतराफ़ किया है, तो फिर मरीम नवाज साहबा जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर साहब के ऊपर आप आइन से गद्दारी का या आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। आपकी तो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है और आपको सारी जमातों का साथ भी आपके साथ है। लेकिन इसके बदले में मरीम नवाज साहबा कुछ मांग रही हैं। ये वो मांग रही हैं कि वो अनोखा लाडला खेलने के लिए मांगे चांद। कैसे? मरीम नवाज कह रही हैं कि इस दाग को अब धोना पड़ेगा, एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं है, इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। ये ब्लंडर नहीं था जो सांप था जो 5 के टोले से पाला। अब मैंने आपको पहले बताया था 5 बंदों को ये टारगेट करेंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि उन्हीं 5 बंदों में से ज़्यादातर के बूट पॉलिश करके ये यहाँ तक इक़्तिदार में पहुँचे हैं। मरीम नवाज ने अपने मुंह से कहा था कि इक़्तिदार में आने का रास्ता बड़ा आसान है और हमें वो रास्ता आता है, उसमें सिर्फ बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। और फिर हमने देखा कि क्या कमाल के बूट पॉलिश इन लोगों ने किए हैं। बहरहाल अब वो एतराज़ उनका ये है कि जी आपने एतराफ़ तो कर लिया, बाजवा साहब पता नहीं कहाँ पे उन्होंने किया है, लेकिन मरीम नवाज साहबा का ये कहना है कि कुछ भी कीजिए, अब आप हमें ये वापस दीजिए, यानी इक़्तिदार हमारे पास छोड़िए और इमरान खान साहब को निकालने में हमारी मदद कीजिए। यानी टेक्निकल हेल्प मांग रहे हैं। फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की और उन्होंने मीटिंग के अंदर से जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान को नाअहल होने का इंतज़ार करना पड़ेगा और दोनों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो इन्होंने जाल बिछाया है उसके नतीजे में इमरान खान साहब को जल्द नाअहल करवा दिया जाएगा। और अगर नाअहल करवा दिया जाता है तो इस सूरत में इनके लिए ज़रा ग्राउंड थोड़ा सा खुल जाएगा। लेकिन लोग ज़िद पकड़ चुके हैं, इमरान खान को नाअहल करवाएंगे तो लोग ज़्यादा वोट डालेंगे, वो 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा, वो कानून बदलना चाहेगा तो कानून बदल देगा। ये उसका रास्ता अब नहीं रोक पाएंगे, ये रास्ता रोकने के काबिल ही नहीं रहे हैं। जहाँ पे जलसा या मीटिंग करते हैं वो छोटी सी जलसी हो जाती है, लोग इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। महंगाई का इन्होंने एक अजाब मुसल्लत कर दिया है। IMF के साथ इतना खौफनाक मुआहिदा इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और मुआहिदा इसलिए करना पड़ा IMF के साथ कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से एतमाद नहीं है। जब एतमाद नहीं है तो मईशत नहीं चल रही, जब मईशत नहीं चल रही तो बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, बाहर से पैसा लेना पड़ेगा तो IMF की सारी बातें माननी पड़ेंगी। और अब IMF बड़ी कड़ी शराइत मनवा रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा है कि IMF हमसे बहुत कड़ी शराइत मनवा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद 50 रुपये इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि IMF के सामने हुकूमत पेट्रोल को मज़ीद 50 रुपये महंगा करने पर आमादा हो चुकी है, यानी ये तो 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाद बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करके लोगों पर मज़ीद बोझ डाला जाएगा और सब्सिडीज़ भी काफ़ी हद तक कम हो रही हैं। अब मिनी बजट में 700 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे, जबकि लोग आटा ख़रीदने के लिए कतारों में धक्के खा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पेशावर में उन्होंने कहा लाशें पड़ी थीं और शहबाज शरीफ ने कहा कि पैसों का हिसाब दो। क्या मरीम नवाज ये खुशखबरी लाई कि आटा और भी महंगा होने वाला है? उन्होंने कहा मरीम नवाज ने कौम को ये क्यों नहीं बताया कि बिजली भी महंगी होने वाली है। IMF के कहने पर ये लोग गैस की कीमतें भी बढ़ाने जा रहे हैं।
गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई मजीद बढ़ेगी। ये आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में आपकी दुर्गत बनाने वाले हैं। और गर्मियों में शायद इस मुल्क के अंदर बिजली दस्तयाब ही ना हो, जिस तरह की इन्होंने सूरत हाल पैदा कर दी है।